हे गाइस, मैं हूं डीपी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गंगवार लर्निंग पॉइंट बाय डीपी सर। टुडे आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पब्लिक नरेशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके विषय में जानकारी होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो सो गाइस, जब कोई व्यक्ति या कोई वक्ता या कोई स्पीकर जब कुछ कहता है यानी कुछ कहना चाहता है किसी व्यक्ति से और किसी अगर व्यक्ति के संबंध में कुछ बताना चाहता है या कहना चाह रहा है, तो उसे उसके जो कहे हुए शब्द होते हैं तो उन शब्दों को हम ज्यों का त्यों रिपीट कर दें, सेम उसी वे में और सब एग्जैक्ट वर्ड वही रिपीट कर दें, यानी जो का त्यों दोहरा दें, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट। और किसी व्यक्ति द्वारा या किसी स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को हम अपने शब्दों में घुमा फिरा के कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। सपोज डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट स्पीच का मतलब प्रत्यक्ष भाषण हो गया और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हो गया अप्रत्यक्ष भाषण। ओके माय डियर स्टूडेंट। तो हम कहते हैं कोई सीधे चले जाइए, बिल्कुल सीधे चले आइए, रास्ता सीधे गया है, वहाँ टेबल पे पहुँच जाएंगे, तो ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। और मैं कहूँ कि आप पहले एक फरलांग आगे जाइए, उसके बाद राइट को टर्न होइए, उसके बाद फिर सीधे चलिए, उसके बाद फिर लेफ्ट को टर्न होइए और उसके बाद जाकर कहीं आपको टेबल मिलेगा। तो ये हो गए इनडायरेक्ट स्पीच, यानी घुमा फिरा के कहना। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, तो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेस्ड ऑन पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ये सभी 5 टाइप के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट जो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच मतलब जो ये डायरेक्ट स्पीच जो रखी होती है, कोटेशन में रखी होती है, इसको इनडायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करना होता है, क्या रूल्स होते हैं इनके, क्या रिपोर्टिव वर्ब में चेंजिंग होती है, क्या टेंस में चेंजिंग होती है, क्या मतलब ये कॉमन पर कॉमा रिमूव करने के बाद उसमें क्या कंजंक्शन लगाएं और क्या एड्वर्ब ऑफ टाइम्स होते हैं, उनको कैसे चेंज करें, किस टेंस को किस टेंस में चेंज करें, प्रोनाउंस को कैसे चेंज करें, ये सारा सिस्टम इसके सब रूलों के तहत होता है। रूल के अकॉर्डिंगली हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं हमारे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई कैन मीट यू नाउ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। तो इसमें ही क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, स्पीकर है, कुछ कह सकते हैं। तो ये है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी स्पीकर, कोई सब्जेक्ट है, कोई वक्ता कुछ कहना चाह रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यानी वो मुझसे कहना चाह रहा है या उसने मुझसे क्या कहा या क्या कहना चाहता है, क्या कहा, आई कांट मीट यू, आई कैन मीट यू नाउ, मैं अब आपसे मिल सकता हूँ। तो ये कोटेशन में इन्वर्टेड कॉमा में रखे हुए शब्द ये है जो स्पीकर के शब्द है, वक्ता के शब्द है, इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो मैं इसमें और रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है हमारी, ये सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है और इसमें भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके मैं इसमें अगर सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, ये डायरेक्ट है और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो हो जाएगा कि सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट से भी रहेगा है, सेड को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा भी वही रहेगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते कंजंक्शन दैट लगाते हैं और ही, आई को हमने कन्वर्ट कर दिया ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमारे दो होते हैं, आई एंड वी, आई और वी।
जो रिपोर्टेड यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आए हुए पर्सन के नाम रिपोर्ट करके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। ओकेनाइजेशन सेकंड है हमारा सेकंड पर्सन के नाम, यदि कोई रिपोर्टिंग का इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकंड पर्सन का नाम रखा हुआ है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ओकेनाइजेशन और यदि थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन होता है ही सी इट दे, तो ही सी इट दे राम साथ निकल, इस तरह से ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज नहीं होते। ओकेनाइजेशन तो इस तरह से हमने कामा कामा हटा के असर्टिव सेंटेंस है हमारा, तो असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं जब दैट से दैट को कन्वर्ट करते हैं तो कामा कामा हटा के कंजंक्शन दैट लगाते हैं और आई को हमने ही में कर दिया कन्वर्ट, तो आई और यहाँ सब्जेक्ट ही है तो आई हमारा फर्स्ट का प्रोनाउन है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया, सब्जेक्ट हमारा ही तो ही रख दिया, सब्जेक्ट इसमें आई है तो ही का भी सब्जेक्ट केस ही है और कैन का प्रूव हो जाता है। ओकेनाइजेशन कैन का डायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैन का प्रूव हो जाता है, मेक माइट हो जाता है ना। तो मीट का मीट और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है मी तो यहाँ यू ऑब्जेक्ट के साथ रखा हुआ है और इस आई का ऑब्जेक्ट इसकी मी होता है तो हमने ही रख दिया। और नाउ का होता है दैट, नाउ है जस्ट है, इनका क्या होता है देन हो जाता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम्स है तो बहुत सारे होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम जिनको हम दैट से दैट कन्वर्ट करते समय जो एडवर्ब टाइम्स होती हैं वो भी इसके साथ चेंज होती रहती है। ओकेनाइजेशन सेकंड है रवि सेड टू मी, रवि ने उसे कहा तो रवि टोल्ड, सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया मी, ही इज माय फ्रेंड, क्या कहा वह मेरा मित्र है, तो दैट कामा एंड कामा हटाया कंजंक्शन दैट लगा दिया तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाते हैं तो ही बार, तो ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है कंडीशन और प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट में है हमारा दैट स्पीच में जो हमारा सेंटेंस रखा हुआ है, कंडीशन रखा हुआ है जो कामास के अंदर, ये जो सिंपल प्रेजेंट में रखा हुआ है तो हम इसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओकेनाइजेशन और माई है, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ रवि है तो रवि की नहीं रख सकते, रवि के स्थान पर प्रोनाउंस ही रख सकते हैं और आई का माई बजकेस है तो ही का बजकेस निज हो जाएगा और फ्रेंड का एंड हो गया, इस तरह से फुल स्टॉप लगा दिया। ओकेनाइजेशन थर्ड सेंटेंस है ही सेड टू अमन, शी सेड टू अमन, उसने अमन से कहा आई डू नॉट हिट, मैं आपसे घृणा नहीं करती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ये असर्टिव सेंटेंस है। ओकेनाइजेशन तो यहाँ सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, कंजंक्शन दैट लगा दिया और आई पर्सन का प्रोनाउन है तो शी सब्जेक्ट है तो उसका का तो शी रख दिया और डू नॉट का प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओकेनाइजेशन और हेट लगा दिया, डू नॉट का नॉट होगा और हेट और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेबल के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट है अमन के साथ हम ही ले सकते हैं और ही का हो जाएगा हेट क्योंकि यू ऑब्जेक्ट केस में रखा हुआ है तो ही का ऑब्जेक्ट केस रिमूव हो जाएगा। फुल स्टॉप। फोर्थ सेंटेंस है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जा रहे हैं बार बार शहर में तो क्या करते हैं कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो हमने इफ ले लिया है यहां पर कंजंक्शन। तो सेड या सेड को हम जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट इसमें कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कोटेशन के इन्वर्टेड कामास के अंदर रखा होता है तो सेड या सेड को हम इंटरोगेटिव वर्ब को आर टू कन्वर्ट करते हैं, सेड हो या सेड हो दोनों को ही आर टू कन्वर्ट कर देते हैं तो ही आर मीनिंग इफ कंजंक्शन इफ लगाते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस और इसको हम असर्टिव बना लेंगे, जब हम डायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस का रूप देते हैं, ठीक है ना। तो
तो अगर हम आर को यहाँ ले जाए तो यू आर कमिंग, इसका मतलब यू के साथ में हमने रख दिया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है और यू मीनिंग के साथ है, मतलब यू लड़की का नाम है तो लड़की के स्थान पर हम सी लगा सकते हैं और सी उसके बाद में प्रेजेंट आर्टिस्ट टेंस में सेंटेंस तो पास्ट आर्टिस्ट को कन्वर्ट हो जाएगा तो सिंगल सब्जेक्ट के बाद आता है, इस तरह से हो जाएगा सी बात कमिंग। सेकंड सेंटेंस है हमारा सी सेड टू राम, उसने राम से कहा व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ये आप पहला सेंटेंस देख रहे हैं ये हेडिंग ऑफ से स्टार्ट है तो वहां कंजंक्टिव लगा और ये सेंटेंस जो है डब्ल्यू सेंटेंस से स्टार्ट है। डब्ल्यू स्पेलिंग का मतलब जब कोई डब्ल्यू स्पेलिंग मेंबर से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो हम वहां कंजंक्शन प्रीफ का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड रखा होता है स्टार्टिंग में सेंटेंस के वही कंजंक्शन के साथ रख देते हैं, कॉमा का हटा देते हैं, ठीक है ना, और शेष भाग को सर्टिफिकेट में रख देते हैं। प्रोनाउन चेंज होते हैं, टेंस चेंज होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम भी चेंज होती है। तो यहाँ ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और राम का बॉडी चेंज हो जाएगा राम के साथ पर ही, और पास्ट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस में बात आती है यदि कोई मान लो सपोज दैट रूल है हमारा तो प्रोनाउंस चेंज करने के रूल पता चल गए होंगे आपको। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं। ओके माय स्टूडेंट, और रिपोर्टिंग वर्ब्स का सवाल है जो असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब्स होती है तो सेज का सेज रहता है, सेज टू का टेल्स हो जाता है, विल से का विल से रहता है, विल से टू का टेल हो जाता है, विल टेल हो जाता है इस तरह से, और सेट का सेट रहता है, सेट टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, से का से रहता है, से टू को टेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, और असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन कॉमा और कॉमा हटाते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं। ओके, और यहाँ तक है टेंस को चेंज करने की बात आती है। यदि रूल है हमारे पास रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ टेंस को चेंज करने के नियम होते हैं। एक रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट ऑफ इन फ्यूचर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, जब कोई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस टेंस में रहता है सेंटेंस उत्तर रखा होता है उस सेंटेंस में एज इट इज रख दिया जाता है, प्रोनाउंस चेंज होती है। ओके, एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम अगर कोई रखी होती है तो वो चेंज होती है, कॉमा इन कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगाया जाता है। यदि रिपोर्ट में पास्ट टेंस होती है तो बहुत सारे चेंजिंग आपने देखे टेंसेस में हुए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि रिपोर्ट में पास्ट टेंस में होती है तो बहुत सारी चेंजिंग्स होती है टेंसेस में, जैसे कि हमारे प्रेजेंट के सारे टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन, ये प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंडीशन, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन पास्ट परफेक्ट कंडीशन, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट कंडीशन पास्ट परफेक्ट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंडीशन कन्वर्ट नहीं होता। सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, शुड मस्ट आउट टू नो चेंज, डू इज आर हैव का बाद में हो जाता है, डू डज का डिड हो जाता है, हैज हैव का हैड हो जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, और जहां एडवर्ब ऑफ टाइम बहुत सारी एडवर्ब ऑफ टाइम्स होती है, दैट का दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, जस्ट का देन हो जाता है, दस का सो हो जाता है, एगो का बिफोर हो जाता है। ओके, टुडे का दैट डे हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, द लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो जाता है, लास्ट डे का द प्रीवियस डे हो जाता है, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक हो जाता है, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी ये एडवर्ब ऑफ टाइम की राइट एंड राइट कन्वर्ट करते समय बहुत सारी चेंजेस हुआ करती हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग।